ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले तो गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने कुछ गलती किया है, पहले इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस पहला स्टेज है। अगर एक्सेप्ट नहीं है, अगर हमने ये माना ही नहीं कि हमारी कहीं गलती है, तो आगे कोई गलती को एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता, है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कर्ण का नाम आपने सुना होगा, और कर्ण के ऊपर लोगों को ऐसा लगता है कि कर्ण तो सही था। कर्ण जो था उसको, अर्जुन को उसको मारना नहीं चाहिए था, खास करके ऐसे समय में जब वो चक्के को उठा रहा था, है ना। इसमें मिस्टेक जो है अर्जुन का है, ऐसा लोग सोचते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके कर्ण ने क्या क्या किया लाइफ। और उसको एक होता क्या, देखिए जब हम मिस्टेक करते हैं ना, तो हम अपने ही अहंकार के साथ खेलते हैं, और हमारा अहंकार पब्लिक में हमको एक्सेप्ट करने नहीं देता कि हमने गलती की है। अकेले में आप अपने आप को मान भी लीजिएगा कि मेरी गलती है, लेकिन पब्लिक में एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ना। ये कहना कि मैंने गलती किया है, क्योंकि उसमें डर रहता है कि लोगों के सामने एक्सेप्ट करते ही लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, हावी हो जाएंगे और मेरा सब कुछ छीन जाएगा, है ना। एक प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। अब इसलिए कर्ण का लाइफ देखते हैं। कर्ण ने क्या किया। कर्ण जो था, एक समय ऐसा होता है कि कर्ण और अर्जुन जो होते हैं, दोनों जो है अलग अलग जगह ट्रेनिंग लेके पहुंचते हैं। बच्चे से जब थोड़ा बड़े होते हैं, और पहली बार जब शौर्य प्रदर्शन होता है, दोनों को अपनी अपनी ताकतें दिखानी थी, तो उस जगह पे कृपाचार्य ने इनको रोक दिया, कर्ण को, और कहा कि तुम्हारा कुल खानदान बताओ। अगर तुम्हारे कुल और खानदान का पता है तो ही तुम अर्जुन के साथ लड़ सकते। तो कर्ण बेचारा क्या कहता, उसको पता था कि मैं राजकुल से नहीं हूं। तो तुरंत दुर्योधन समझ गया कि ये कर्ण जो है ये काम का आदमी। तो उसने उसको अंग देश का राजा घोषित कर दिया, और अंग देश का राजा घोषित करके उसको ओहदा दे दिया, इज्जत दे दिया। कर्ण दुर्योधन के साथ जुड़ गया, जाके उसके साथ ही रहने लगा। उसकी उसकी सारी चीजें समझता था वो। और कर्ण भी क्षत्रिय था, तो समझता तो सब था कि अर्जुन दुर्योधन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो एक बार की बात है, कर्ण जो है दुर्योधन की पत्नी के साथ चौसा पासा खेल रहा, शतरंज खेला, और खेलते खेलते जो है वो बस जीतने के कगार पे था। उसको बस सह देना था, चेकमेट होने वाला था। और उसकी जो पत्नी थी, दुर्योधन की जो पत्नी थी, वो समझ गई मैं हार जाऊंगी। वो उठ गई, बोले नहीं मैं नहीं खेलूंगी अब। जैसे ही वो बोली मैं नहीं खेलूंगी, कर्ण ने उसका साड़ी पकड़ लिया, और इसी बीच दुर्योधन कहीं शिकार से वहां आया, और दुर्योधन ने सामने देखा कर्ण ने उसकी पत्नी के साड़ी को पल्लू को पकड़ा हुआ है। और दुर्योधन जो था कहता है, समझिए ये 2020 नहीं है, ये कोई सीरियस मैटर नहीं है आज के हिसाब से। किसी स्त्री का साड़ी का पल्लू कोई पकड़ लेता है तो आजकल तो इतना इसको नहीं देखते, लेकिन ये तब था, 5000 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा ऑफेंस था ये।
माना जाता था कि इसको मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो जब ऐसा हुआ तो दुर्योधन कहता है, देखो कर्ण, मैं तुमको गलत नहीं समझता, तुमको मैं एकदम गलत नहीं समझता, और पत्नी को बोला चली जा। कर्ण ने समझा। देखिए, ये देख के कर्ण भी समझदार था। कर्ण समझ गया कि इसकी औरत का साड़ी मैंने जो पकड़ा गलती से, ये चाहता तो मुझे मार सकता था, क्यों नहीं मारा? जरूर ये मुझे जिंदा रखना चाहता है आगे कहीं लड़वाने के लिए। अर्जुन को मारने के लिए मैं काम आऊंगा, इसलिए मेरे से पंगा नहीं ले रहा। इसलिए कर्ण को भली भांति पता था कि उसने इसके साथ रह के कहीं न कहीं फंसने वाला काम किया है। उसके बाद आगे होता है, कर्ण जो है वहां पे राजसूय सभा में सब लोग साथ आते हैं, और वहां पे सब लोग हार जाते हैं। सब कुछ हारने के बाद कर्ण की बुद्धि ऐसी हो गई कि सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे कि इसकी पत्नी भी हार गए, ये लोग पत्नी भी हार गए, सब लोग बोल ही रहे थे। कर्ण ने प्रस्ताव रखा, इसकी पत्नी को यहाँ लाया जाए। और ये प्रस्ताव रखते ही वो प्रस्ताव जो है उसमें से दुशासन गया और उसको घसीट के लेके आया। तो अगर आप देखेंगे जीवन में, कर्ण को अंदर से एक भली भांति काटता था कि मैंने गलती किया है, लेकिन जब उसका चक्का फंसा महाभारत के युद्ध में, तो कर्ण क्या कहता है, तुम एक निहत्थे को कैसे मार सकते हो? अरे मेरे पास हथियार नहीं है, तुम्हारे पास हथियार है, युद्ध के नियम के खिलाफ है। तो कृष्ण हंस के कहते हैं, कर्ण, जब अभिमन्यु को 7 लोगों ने अधर्म से मारा था, तुम भी थे ना उसमें एक, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब इन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था, प्लानिंग में तुम भी शामिल थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब पासों को हेर फेर करके इनको हराया था छल करके, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और तब तुम्हारा धर्म कहाँ था जब द्रौपदी को भरी सभा में तुमने नंगा करने के लिए बुलाया था? इसलिए तुम धर्म की मौत नहीं मर सकते। जीवन भर जिसने अधर्म किया है उसको अधर्म से ही मरना होगा। अर्जुन चला बाण, और अर्जुन ने दनादन बाण मारे। कर्ण एकदम खड़ा था। आखिरी मोमेंट में कर्ण को पता था कि ये उसकी गलती, और कर्ण जो है वो समझ के कृष्ण को देखते हुए अपनी गलती को एहसास करते हुए मारा गया। इसमें हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। एक बार तो यहां तक हो गया कि कृष्ण उसको जाके कहते हैं कि तुम सबसे बड़े हो, आ जाओ पार्टी चेंज कर लो। कर्ण ने बोला मैं पार्टी चेंज नहीं कर सकता। कृष्ण बोले तुम राजा बनोगे? तो बोला राजा बनूंगा तो क्या, लेकिन मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। देखिए, दुर्योधन का तुमने नमक खाया है, लेकिन दुर्योधन का नमक खाया इसका मतलब तुम हर गलत में हाँ तो हाँ नहीं करोगे ना। देखिए बात समझिए, दुर्योधन ने नमक खाया, दुर्योधन का नमक खाया कर्ण ने। दुर्योधन ने नमक तो समुद्र से ही निकाला, और समुद्र तो आखिर में भगवान से, प्रकृति से आई, प्रकृति भगवान से आई, तो भगवान का ही नमक तो सब खा रहे हैं। तो भगवान को जाके कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपना नमक खाया है, उसने उसका नमक खाया है, मैंने टाटा का खाया है, तुमने बिरला का खाया है, सब नमक समुद्र का है। हाँ, और जब समुद्र का ही नमक सब खा रहे हैं तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? एक बार प्रभुपाद के सामने एक बड़े उद्योगपति आए, मायापुर में थे प्रभुपाद, और वो कलकत्ता से आए लोग, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, आज भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ग्लास की फैक्ट्री है हमारी। तो प्रभुपाद ने बोला ग्लास कहाँ से आता है? बोले ग्लास तो बालू से बनता है। बालू कहाँ से आता है? बालू नदी से आता है। तो नदी कहाँ से आता है? बोला नदी सब तो भगवान से आता है। तो तुमने भगवान से पूछा? बोला नहीं। तो बिना पूछे उठाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको चोर कहते हैं। तो तुम कौन हो? तो बोला हम चोर हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन हम भगवान को दान भी देते हैं। तो बोला तुम छोटे चोर हो, लेकिन तुम हो चोर। कर्ण के मन में एक कमजोरी थी, एक वीकनेस था, और वो वीकनेस था कि जब मैंने नमक दुर्योधन का खाया है तो दुर्योधन की हर हाँ में मैं हाँ मिलाऊंगा। ये वीकनेस कर्ण का था। गरजमंद को अकल कम। जिसको गरज है, जिसको कोई चीज की ललक है, उसकी अकल घुटने में चली जाती। कर्ण के साथ यही हुआ। हमारे साथ भी कहीं यही तो नहीं हो रहा है? कहीं हम अपने गर्ज के कारण, अपने
हमको ये चाहिए ही चाहिए चीज, हमारी अकल भी तो कहीं घुटने में नहीं जा रही। देखिए, गलती की शुरुआत होती है हमारे वीकनेस से, इसको कहते हैं टग ऑफ वार। यहां समझिए, यहाँ कर्ण है, कर्ण की जगह अपने आप को आप डाल दीजिए, हम है। और इधर जो है कृष्ण है, और इधर जो है दुर्योधन है। है ना, दुर्योधन। अब कर्ण कह रहा है कि मैं कृष्ण तेरे तरफ नहीं आ सकता। हमको भी ऐसे दो ताकतें खींचती है, बुरी ताकतें खींचती है एक तरफ, और अच्छी ताकतें इस तरफ खींचती है। और हमारे अंदर जो हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो दो तरफ खिंचाव में रहता है। हमारे दिल में एक टेंशन होता है, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर कि इधर, सही क्या है गलत क्या है। और अक्सर हम क्या करते हैं, गलतियां तब करते हैं जब हम अपने मन की सुनते हैं, जब हम अपने, ये द्वंद्व इसको कहते हैं, द्वंद्व, ये द्वंद्व है हमारे जीवन में, और द्वंद्व में हम लोग फंस जाते हैं। इस द्वंद्व में हम फंस जाते हैं, और द्वंद्व में हम खींचातानी में हम जो है गलत के साथ चले जाते हैं। क्यों गलत के साथ चले जाते हैं? क्योंकि हम जो है, हमारा जो फिलॉसफी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम भी कहीं गलत हैं। और जब तक आप अपने आप को ये कहीं पे कंसिडरेशन नहीं रखते, तब तक आगे कोई चीज सिखाने का कोई फायदा नहीं। सीखने की शुरुआत वहां होती है, कर्ण की सीखने की शुरुआत वहां होगी जहां पे वो समझेगा कि मैंने गलती किया है। मेरे पास दुर्योधन के एहसान हैं, ये भी मैं ना नहीं कहा। कर्ण को क्या करना चाहिए था? कृष्ण का सुनने के बाद कर्ण को वापस दुर्योधन के पास जाना चाहिए, दुर्योधन को समझाना चाहिए, देख दुर्योधन, तूने नमक खिलाया है, मैं तेरा आभारी हूं। अगर तेरे को कोई अनजस्ट करके मारेगा, मैं तेरे साथ खड़ा। लेकिन सोच, हमने भी कम नहीं किया है, हमने उनकी औरत को भरी सभा में बेइज्जत किया है। और वो लोग केवल 5 गांव मांग रहे हैं, कोई बड़ा चीज नहीं मांग रहे। तू 5 गांव अगर दे देगा तो मैं तेरे साथ, 5 गांव नहीं देगा, मैं कृष्ण के साथ हूं। कर्ण को अपना फैसला सुनाना चाहिए था। कर्ण बन गया ढुलका हुआ पत्थर। दुर्योधन उसको लात मारता था जिधर हो जाता था, उसको अपना स्टैंड नहीं था। अपना स्टैंड बनाइए। अगर आपका खुद का स्टैंड नहीं है, अपने वैल्यूज आपके खुद के टाइट नहीं है, कोई भी आपको लात मारेगा। कर्ण ने यही गलती किया। कर्ण को दुर्योधन को जाके सीधा सीधा बोलना चाहिए था, कर्ण को सीधा सीधा समझाना चाहिए था कि अगर तू 5 गांव दे देता है तो मैं तेरे साथ, और 5 गांव नहीं देता है तो मैं इनके साथ, मैं तेरे साथ खुद लड़ूंगा। तूने नमक खिलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू 5 गांव भी कोई मांग रहा है तो नहीं देगा। ठीक है, मैं तेरे साथ हूं, 5 गांव का जस्टिस करेगा तो। अगर इतना कर देता करना, तो दुर्योधन जो है 5 गांव देता ही था, उसको झक मार के देना पड़ता था, क्योंकि उसको पता था कर्ण के बिना तो लड़ ही नहीं सकता है ना। तो पूरी लड़ाई जो है कर्ण जीत जाता था, केवल 5 गांव दिलवाता। दुर्योधन के साथ भी फ्रेंडशिप मेंटेन करता था, उनके साथ भी बचते थे, 100 कौरव भी जिंदा बचते थे। कर्ण अगर समझ जाता तो, एक कर्ण की गलती, तो कहीं ना कहीं हमारी एक गलती जो है सबके लिए भारी पड़ जाती, सबके लिए भारी होती है ना, अपनी गलती, है ना। अब देखिए, ये जो हृदय की जो कमजोरी है ना, ये हृदय की कमजोरी, इसको ठीक करने का तरीका हम बाद में देखेंगे। लेकिन कमजोरी को आप पहले पकड़िए कि हमारी सबसे पहली हमारी मिस्टेक होती है जब हम अपने आसक्तियों पे हाँ कहते हैं और अपने वैल्यूज को ना कहते हैं। जो हमारा जो अंदर का जो दिल है, जहां से सब वैल्यूज आ रहे हैं, जो आत्मा का जहां स्थान है, वहां से हमारे वैल्यूज आ रहे हैं, मूल्य आ रहे हैं। उन मूल्यों को जब हम ना कर देते हैं और हमारे मन से जो
तुरंत जो हमको पसंद आ गया जो चीज, लाइक डिसलाइक, उसको जो हम हाँ कह देते हैं, वहां हम अपने द्वंद्व में हार जाते हैं। द्वंद्व हो रहा है हमारे हृदय में और द्वंद्व से गलतियां आ रही हैं। अब दूसरा देखिए, हरे कृष्ण। ये है रावण। रावण जो था, उसके शूर्पणखा जो थी उसकी बहन थी। और मारीच उसका मामा था। शूर्पणखा बहन थी, मारीच मामा था। अब हुआ ये कि राम ने रावण के भाइयों को मार डाला, 14,000 राक्षसों को मार डाला, खर और दूसर को। स्टोरी बहुत लंबा है, मैं रामायण नहीं बता रहा आपको, फिर भी रामायण ही बता रहा हूँ, लेकिन रामायण नहीं बता रहा। अब शूर्पणखा जो है वो रावण को आके कहती है, भैया बदला लो, भैया बदला। भैया तो थे पॉलिटिशियन, तो भैया क्या बोलते हैं, बदला लेंगे, मतलब बदला लेंगे शूर्पणखा। और जब पॉलिटिशियंस ऐसा बोलते हैं तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। पेड़ में आम लग जाएंगे, मुर्दे भी चला करेंगे, वापस मुझे जिता दें। और आप उनको वोट देके जिता देते हैं, मुर्दे चलते नहीं है, आम भी आते नहीं। तो रावण बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, उसने बस सहमति दे दी कि एकदम बदला लेंगे। लेकिन शूर्पणखा रावण की बहन थी, वो भी कम नहीं, पॉलिटिशियन की बहन इक्वली पॉलिटिशियन। शूर्पणखा क्या समझ जाती है कि ये करने वाला एकदम नहीं, इसको मैं बचपन से जानती हूँ, ये खाली हाँ बोलता है। शूर्पणखा को मालूम था, जो लोग नजदीक होते हैं ना आपके, उसको आपकी कमजोरियां मालूम होती है, आपके हृदय की कमजोरी मालूम होती है। रावण की कमजोरी क्या थी, कर्ण की कमजोरी थी ये द्वंद्व, रावण की कमजोरी थी काम। उसके हृदय में ये कमजोरी, काम। जहां स्त्री देखा, उसका दिमाग का सब सेंसर बंद हो जाता, सारे सिस्टम सारे ऑन ऑफ हो जाते। अब उसका एक ही चीज उसको दिमाग दिखता, उसको दुनिया कुछ नहीं समझता था। उसके बाद वो स्त्री ही दिन रात दिखती थी। ये उसके बहुत बहुत सारे स्टोरीज हैं, मैं कुछ स्टोरी नहीं बोलना, पहले उसके ने ऐसे बहुत सारी जगह पे किए हैं। आप मेरे रामायण के लेक्चर्स को देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे। वेदवती को उसने ऐसे जंगल में पकड़ लिया था, वेदवती ने उसको श्राप दे दिया था कि मैं तुमको मार दूंगी अगले जन्म में। तो खैर, रावण को जब काम भावना की कमजोरी थी, ये चीज इसको पता थी शूर्पणखा को, कि रावण के हृदय में काम बड़ा, बहुत बड़ा हुआ है। शूर्पणखा ने देखा बदला लेगा नहीं, तो शूर्पणखा ने दूसरा उपाय निकाला। शूर्पणखा ने कहा, रावण मैं तुम्हारे लिए सुंदरी सीता लाने गई थी, इतनी सुंदर, कितनी कितनी, अरे इतनी कि तुम्हारी कोई स्त्रियां उसके सामने नहीं खड़ी रह सकती। उसको लेके आ जाओगे ना, चांद का टुकड़ा ही ऐसा लगेगा जमीन पर उतर है। और तुम्हारी स्त्रियां तो सब राक्षसियां हैं, मानवीयां हैं, देव कन्याएं हैं, सीता के सामने कहीं नहीं। सीता का चेहरा आनंद जो है वो कमल के सदृश है ना। वो जब हंसती है, जब दांत खिलते हैं तो लगता है चमेली के फूल सब उसके दांत पे लगे हुए हैं। रावण जो है, उसके जो रूप का जो विवरण सुनाती है शूर्पणखा, रावण का सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो रावण जो है बस उसके दिमाग में दुनिया पूरा ऑफ, और केवल सीता ही जगमगाने लगती है उसके चेतन में। और जब उसका काम जग गया, रावण जो है वो गया मामा के पास, बोला मामा जी, मारीच मदद करिए, सीता को हरने में मदद करिए। मारीच बोले, सीता को हरने नहीं, तुझे मरने में मदद करूंगा। बोला, क्या मामा क्या बोल रहे हो? अरे सही बोल रहा हो। कौन मूर्ख तुमको ऐसा उपदेश दिया है? कौन मूर्ख है जिसने तुमको अपने मरने की सलाह दी है? मामा मारीच कहते हैं, अरे जब वो छोटा बच्चा था तब एक तीर मारा था, मैं समुद्र में गिरा था। अब वो बड़ा हो गया, अब मारेगा तो सीधा आसमान में देवलोक उड़ जाऊंगा। रावण कहता है, रावण जो है फिर आता है, लेकिन शूर्पणखा फिर से इसका चाबी भरती है और काम भावना को इतना भड़का देती है कि रावण पूरा अंधा हो जाता है। फिर से आता है मामा के पास, मारीच के पास, कहता, मारीच मदद करोगे कि मैं मार दूं तुमको? मारीच बोला, अब जब तुम ऐसा आ ही गए हो तो एक काम कर लेना, सब जितने राक्षस कुलों का जाके एक पिंडदान गया में कराना, क्योंकि अब कोई बचने वाला नहीं, और हम तो चलेंगे। अब तुम तलवार ही रख दी हो तो मरना ही पड़ेगा। मारीच निकले, सीता हरने में मदद किए, और रावण बोला, मामा डरो नहीं, आधा लंका तुमको दे दूंगा, बस लेके चलेंगे। मारीच जानते थे आधा लंका तो पीछे रहा, पहले जिंदा ही नहीं बचेंगे हम। स्टोरी तो आगे जाता है, रावण का गला कटता है।
रावण का गला कट जाता है, मर जाता है रावण। ठीक है, मारिस ने तो खैर कुछ गलत किया ही नहीं था, लेकिन शूर्पणखा बच जाती है, याद रखिएगा। शूर्पणखा को कुछ नहीं होता है ना। लोग कहते हैं शूर्पणखा मिडिल ईस्ट चले गई, काला बुर्का पहन के नाक कटा के रोती रहती थी, तब से बुर्का प्रथा। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है। ऐसा ऐसा मनोरंजन के लिए हो सकता है। लेकिन शूर्पणखा जो है रावण को उसने भड़काया। क्यों भड़काया? क्योंकि इसके हृदय में एक कमजोरी थी। रावण ने कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने गलती की है। गलती करने वाले का एक स्वभाव है, कहीं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने गलती की है। और आप सोचेंगे, आपके दिमाग में तुरंत 4 नाम आ रहे होंगे कि इसने गलती किया, उसने गलती किया, उसने गलती किया, उसने भी गलती किया। एक नाम लेकिन नहीं आ रहा होगा आपकी जहन में। किसका नाम नहीं याद आ रहा है? सोचिए, ध्यान से सोचिए, एक नाम आप मिस कर रहे हैं। मिला आपको? नाम मिला? नाम देखिए, नाम मिल रहा है कि नहीं आपको? एक आदमी का नाम मिस हो गया था, वो नाम इधर है। हमारा कोई जवाब नहीं है ना। कभी भी जब आपके दिल में कोई कमजोरी है, वो कमजोरी आपको एक मिस्टेक कराएगी। और कहते हैं हमारे अंदर में 6 कमजोरियां हैं। काम तो एक है, क्रोध दूसरा है। वो तो क्रोध में आदमी तो क्या क्या गलतियां करता है, किसको किसको मार देता है, किसको क्या क्या भला सुना कह देता है ना। अपनों को गाली दे देता है ना। लोभ है, लोभ में आदमी क्या क्या नहीं करता है ना। तो इस तरह से 6 गलतियां कहते हैं। काम है, क्रोध, लोभ, मोह, दुनिया को परमानेंट समझ लेना, मद, पागलपन होना किसी चीज का, और मत्सर, दूसरों से जलना, ईर्ष्या करना। 6 कमजोरियां हैं। और जिनके अंदर ये 6 कमजोरियां खुद हैं, तो दूसरों की कमजोरियां तभी दिख रही है क्योंकि हमारे अंदर से वो फिल्टर से देख ले रहे हैं, हमारी कमजोरियों से वो कमजोरियां हमको दिख रही है। अपनी गलतियां जो है ना, अगर उस पे हम थोड़ा सा पॉन्डर करें, थोड़ा सा सोचे अपने ऊपर कि हमारे अंदर कुछ सुधरने की जरूरत है, और उसके अंदर थोड़ा सा काम करेंगे, दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। बहुत सारा परिवर्तन। कैसे काम करेंगे अपनी कमजोरियों के ऊपर? इसका सबसे पहला चीज है, अपने जितने भी हम संबंधी लोग हैं, उनमें बुराई देखना बंद करें। पहला चीज, बुराई देखना कम करें। और दूसरा है, तुलना करना बंद करें। ये बंद करने है। तुलना मतलब कंपैरिजन। तुलना मत करिए और बुराई मत करिए। आप एक काम करिए, आज दिन भर के लिए किसी की बुराई मत करिए। अगर आपने आज सुना है, शाम तक समझिए व्रत ले लीजिए। किसी का कुछ कहना है बुराई, मत आज मत भूलिए। बस एक दिन का आज व्रत ले लीजिए, सोमवार व्रत, भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए। पता है भोले बाबा का नाम भोले बाबा क्यों पड़ा? जब वो समुन्द्र से जहर निकला तो भोले बाबा उसको पी गए। पीने के बाद पेट में नहीं रखे, पीने के बाद वो कंठ में लेके रखे। कंठ में जो जहर लिया तो उनका कंठ हो गया नीला, और नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ बाबा नाम पड़ गया उनका। तो भोले बाबा एक चीज सिखाते हैं, किसी का जो जहर है ना, जहर जो बाहर फैला हुआ है, उसको बाहर मत रखो, उसको ले लो, लेकिन पेट में लेके मनन मत करो, पचाओ मत उसके जहर को। बीच में बोलो भी मत, उगलोगे तो दुनिया मर जाएगी, पी लोगे तो खुद मर जाओगे। इसलिए भोले बाबा बोलते हैं यहाँ रखना है, उसको कंठ में रखना है बुराई को। बुराई निकालना नहीं है, बुराई पचाना नहीं है, दोनों भी हानिकारक है। बुराई बस पता हो बस, लेकिन यहाँ हो, है ना। और ये 2 चीज करें। पहला, अपनी गलतियों से सीखने के पहले ये 2 चीज करें। तुलना ना करें, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना मत करिए। पता है हमारी बहन के बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे देखिए कैसे हैं, हमारे भाई के बच्चे देखिए ठीक है, हमारे बच्चे खराब। कंपेयर मत करिए कभी, कंपैरिजन मत करिए। मेरी बीवी देखिए चिल्लाती है, खाना नहीं बनाती है, उनकी भी बाकी सारी बीवियां अच्छी दिखती है। मेरा पति ठीक नहीं, बाकी सारे का पति ठीक है। कंपेयर मत करिए, तुलना मत करिए। ये अपनी गलतियों से तुलना मत करिए किसी के साथ, है ना। और तीसरा है,
ये तो दो नहीं करने के लिए, है ना। और दो चीजें करनी है आपको, है ना। क्या करने हैं? सब चीज को दुनिया में प्रभु की अनुकंपा समझिए, अनुकंपा, प्रभु की कृपा समझिए, इसको आपको समझना है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदयान वपुर्वीर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। देखिए तीन तरह के लोग हैं। एक हैं नए सीखिए, जो इस भगवान के लाइन में आ गए, जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोग तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो नए नौसिखिए लोग हैं, वो नौसिखिए कैसे होते हैं? नौसिखिए, इसको मिटा देते हैं। नौसिखिया, नियोफाइट बोलते हैं। ये नौसिखिया जो होता है ना, उसको लगता है कि दुनिया में कोई ठीक नहीं, सब लोग खराब है। ऊपर एक भगवान ठीक है और नीचे एक इंसान ठीक है, बस एक, और वो मैं हूं। दो ही लोग ठीक है, ये नौसिखिया आदमी। लेकिन जो थोड़ा उससे ऊपर आता है, बीच का जो होता है, बीच सिखिया, ये बीच सिखिया जो होता है ना, मीडियम में, ये क्या करता है? इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सोचता है कि जो भी संसार में जो भी गलत चल रहा है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं। तथ्य अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवं आत्मकृतम। ये बीच सिखिया कहता है कि सब जो गलतियां हैं आत्मकृत है। क्योंकि देखो, मैं भौतिक जगत में आया, दूसरे को क्या बोलूं? हाँ, दूसरे को क्या दोष दूं यार? मैंने खुद भगवान से विद्रोह करके मैं आया हूं, यहाँ भौतिक जगत में फंसा हूं। और भौतिक जगत में तो थोड़ा मिलेगा ही। कोयले के खान में गिरोगे तो थोड़ा तो पैर हाथ काला होगा ही, उड़ के थोड़ा डस्ट चेहरे पे भी लगेगा ही। तो बीच सिखिया जो है सोचता है दुनिया की हर चीज का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मेरे ऊपर है, कहीं ना कहीं से मैं इसमें जिम्मेदारी है। अगर कोई गलती दिल्ली में कर रहा है और मैं यहाँ रांची में बैठा हूँ, तो भी सोचना चाहिए कि जरूर हमने जो लोगों को जो सच ज्ञान देना था, जो सद ज्ञान देना था, हम उसमें कहीं ना कहीं पीछे रहे, जिसके कारण वो दिल्ली के लोगों को ज्ञान नहीं हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हैं, कहीं ना कहीं से हम इसमें जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदारी का सेंस नहीं रहेगा तो ब्लेम का सेंस हो जाएगा अपने आप, और ब्लेम का सेंस मतलब ये बुराई हो जाएगी। बुराई को काटने के लिए जिम्मेदारी का सेंस जो है, ये बीच सिखिया भक्त की पहचान है। और ये ब्रह्मा जी कहते हैं अनुकंपा, है ना। और जब अनुकंपा वाला चीज सीखेगा तो आप बढ़िएगा उत्तम सिखिया, उत्तमाधिकारी बनिएगा, एडवांस डिवोटी बन जाएगा। और इसका क्या पहचान है? ये सबको सम दृष्टि देखेगा, सब में समान दृष्टि देखेगा, किसी को कम अधिक नहीं माने। ये तो अभी बहुत आगे की चीज है, ये हमारे प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अभी आप इस लेवल पे पहले आइए कि जो है अपनी गलतियों को पहले मानना सीखिए। इतना ही मैं आज बताना चाह रहा हूँ। अपनी गलतियों को पहचान के अगर आप मान ले रहे हैं, आप नए से आप मीडियम में आ जा रहे हैं। और आप नहीं मान रहे हैं ना, आप अभी यहाँ है, अभी आपकी लेवल यहाँ है, आप सबसे नीचे के लेवल पे हो। आप मान ही नहीं रहे हो कि आपने कहीं गलती की है। और अगर आपने मान लिया है तो आप बीच में आ गए, है ना। तो दो चीजें सिखाई हमने आज। लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स में सबसे पहला एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। और हमने अगर अपने मिस्टेक को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है, आगे बढ़ने की गुंजाइश है। नहीं किया एक्सेप्ट, कोई गुंजाइश नहीं आगे बढ़ने की, वहीं फंस जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। इसके ऊपर अगर आपका कोई प्रश्न है, विचार है, टीका है, टिप्पणी है, लिखिएगा। भागवत में बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो उदाहरण को आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। कर्ण का उदाहरण दिया हमने, रावण का उदाहरण दिया, है ना। दो उदाहरण को आप ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे ना, तो जरूर आपको जो चार आप नाम सोच रहे हैं, ये लोगों ने गलती किया जीवन में, उसमें एक नाम और ऐड होगा। एक बार एक सन्यासी, एक गुरु हैं, वो अपने एक शिष्य को बोल रहे थे। शिष्य बोला कि गुरु जी, जब मैं प्रचार करने जाता हूँ तो वहां पे बस एक लड़का आता है, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कि बंद कर दूं। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, कोई नहीं भी आएगा तो 4 दीवारों को प्रचार करना, और 4 दीवारों को प्रचार करके आ जाना, कम से कम एक आदमी तो भक्त बनेगा। तो मैं सोचा कि 4 दीवारों को प्रचार करने से कौन सा एक आदमी भक्त बनेगा भाई, जब कोई था ही नहीं वहां पे। तो मैं सोचा शायद हम दीवारों को कुछ बोल के आएंगे, देखो भाई जब करो, वो शायद वाइब्रेशन वहां रहेंगे, अगला व्यक्ति जाएगा उसको वाइब्रेशन हिट मारेंगे, वो डिवोटी बन जाएगा। ऐसा मैं कुछ सोचा।
बहुत सालों के बाद मुझे एक ये ध्यान में आया कि जब वो कोई बोलेगा तो खुद ही सुनेगा ना, और जो गया है बोला है वो खुद भक्त बन जाएगा, खुद एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि बात में बहुत गहराई थी। तो लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक, ये गलतियां हम अक्सर करते हैं कि हम हमेशा दूसरों को समझते हैं कि उसको सीखने की जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा था कि जब मैं जाके कहीं पे बोलूंगा और निकलूंगा तो पीछे कोई भक्त बन जाएगा। अरे नहीं, जब हम किसी को बोलेंगे सबसे ध्यान से हम खुद सुनेंगे, और हम में एक अच्छेपन की, एक पॉजिटिव की, एक जो जो ऊपर की गति है वो हमारे अंदर एक पैदा हो जाएगी। और उस गति में जो है उसका जो परम लक्ष्य है वो है राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर। वो सबसे ऊपर की गति आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत है एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आत्मकृतम, अपने अपने आप को पहचानना, अपने आप को मानना, और मान के अपने आप को आगे बढ़ाना। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।